नमस्ते सर, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं बेकसूर था सर, फिर भी 7 साल की सज़ा काट कर आया हूँ। वैसे तो मुझे 14 साल की सज़ा हुई थी सर, लेकिन मेरे वकील साहब ने मुझे बेगुनाह साबित करके 7 साल में ही छुड़ा लिया। काश वह वकील साहब मुझे पहले ही मिल गया होते। सर, इन 7 सालों में मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। गाने से पहले मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यह बात ठीक आज से 7 साल पहले की है। हर रोज़ की तरह उस दिन भी मैं मजदूरी करके अपना घर आ रहा था। शाम के 6 बज रहे थे और वह शाम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बन गया। सड़क के बीचों बीच मुझे किसी आदमी की बॉडी दिखी। मैंने अपनी साइकिल रोकी और उसके पास गया। मुझे लगा शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी। जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने देखा उसके शरीर में चाकू घोंपा हुआ था। मैंने उसके शरीर से चाकू को बाहर निकाला। फिर उसकी सांस चेक की, लेकिन वह पहले से ही मरा हुआ था। किसी ने उसकी हत्या करके उसे सड़क के बीचों बीच फेंक दिया था। मैं बहुत घबरा गया। उसके सीने से चाकू निकालते हुए किसी ने मेरी फोटो खींच ली। और पुलिस को वह फोटो दिखाकर खुद सरकारी गवाह बन गया। उस आदमी के गवाह और फोटो के सबूत पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर मुझे 14 साल के लिए कारागार में डाल दिया गया। सात साल बीत गए। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी माँ चल बसी। मेरे पिताजी को जब मेरी सजा के बारे में पता चला तो उसे दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया छोड़कर जा चुके थे। जेल में मैं अपनी बदकिस्मती को स्वीकार कर किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। इन 7 सालों में मैं अपनी दिल बहलाने के लिए हर रोज गाना गाया करता था। जेल में सभी लोग मेरी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते थे। सभी लोग बोला करते थे, अगर तुम जेल के बाहर होते तो इंडियन आइडल में ऑडिशन देकर स्टार बन गए होते। फिर एक दिन मैं हर रोज की तरह अपने सेल में बैठकर गाना गा रहा था। तभी जेल में एक वकील साहब किसी कैदी से मिलने आए थे और जेलर साहब से बातचीत कर रहे थे। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जेलर साहब से मेरे बारे में पूछा। जेलर साहब ने वकील साहब को बताया कि मैं हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रहा हूँ। वकील साहब को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। वकील साहब मेरी आवाज़ में बहुत दर्द को महसूस किया और उन्हें लगा कि शायद मैं बेकसूर हूँ। फिर वकील साहब ने कहा, तुम सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर मैं अपनी सारी सच्चाई वकील साहब को बता दी। वकील साहब मेरी कहानी सुनकर बहुत भावुक हुआ। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ यह जानकर कि मैं बेकसूर होते हुए भी 7 साल से सज़ा काट रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वह मुझे बेकसूर साबित करके जल्दी ही जेल से बाहर निकाल लेंगे। वकील साहब ने मेरे केस को अपने अंदर लिया
और मेरी बेगुनाही की सबूत जुटाने लगे। वकील साहब ने सबसे पहले मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला, जिसमें कि उसके मरने का समय 5:11 था। एफआईआर में लिखी गई रिपोर्ट के अनुसार मैं घटनास्थल पर 6 बजे पहुंचा था। सबूत के तौर पर खींची गई फोटो में भी शाम का टाइम 6 बजे का था। वकील साहब ने गवाह से क्रॉस एग्जामिन किया। उससे पूछा गया कि घटना के वक्त वहां तुम क्या कर रहे थे, और जब उसने दीपक को हत्या करते देखा तो बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इन सवालों का सही जवाब वह नहीं दे पाया और वह घबरा गया। वकील साहब ने जज से कहा कि इसका पहले से ही मृतक के साथ जमीनी विवाद था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसे लगा कि शक उसी पर जाएगा, क्योंकि दोनों पहले से ही दुश्मन थे। इसीलिए उसने किसी बेगुनाह को फंसा दिया। वकील साहब ने गवाह के नार्को टेस्ट की मांग की। टेस्ट के बाद सारा सच सामने आ गया। फिर अदालत ने मुझे निर्दोष मानकर रिहा कर दिया। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े।